नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 10 मार्च 2026 तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 26 मार्च 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, इन सभी ग्रहों का एस्पेक्ट होना ये बतलाता है कि ये जो समय है विशेष तौर से, सबसे पहली बात कि आपको ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो किसी मेंटर की आवश्यकता दिखाई देगी। आप स्वयं से कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन जैसी स्टेज बन रहेगी, आपके द्वारा गलत निर्णय लिए जाने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इस समय अंतराल में आपको सरकार और सरकार से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, या उनके द्वारा आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़ी परेशानी के बाद आप पूर्ण करा पाएँ, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ के हिसाब से 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक का समय थोड़ा सा अधिक धन खर्ची, हेल्थ, कुटुंब के सदस्य, स्पाउस के लिए खर्च करना पड़ सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए, घूमने जाने के लिए खर्च हो, ऐसा भी हो सकता है, उसे आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार का समय बनता है, इस तरह का समय बनता है। इसके साथ साथ ये समय आपको क्रोध से बचना है, ईगो से बचना है, और किसी प्रकार से आपको कोई निगेटिव एनर्जी ना परेशान करे उसके लिए उपाय करना है। उपाय मैं बतलाऊंगा, उपाय करते चलना है। इसके साथ साथ नज़र दोष से अपने आप को पूरे महीने बचा कर रखना है। इस महीने आपको नज़र दोष बहुत अधिक होना है। इसमें जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो उपाय करते चलेंगे तो उससे नज़र दोष भी हटेगा और आपको क्रोध भी नहीं आएगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस और उसके लॉर्ड बुध ग्रह आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये समय विशेष तौर से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई डिजीज़ अगर आपको होती है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों में स्पाइसी, हॉट और फास्ट फूड इत्यादि से आपको बचना चाहिए, लाभ होगा। परिवार में वाणी, बहुत सौम्य वाणी का प्रयोग कीजिएगा। किसी को भी ऑर्डर दे करके कार्य मत कराइएगा, नहीं तो परिवार की सुख शांति पर परेशानी आ सकती है, इसके लिए ध्यान रखेंगे। इसके साथ देखिए जो धन आता है, धन आए तो उसे स्पाउस के पास भी जमा कर सकते हैं। स्पाउस को रखने के लिए देंगे तो लाभ प्राप्त होगा, या बैंक में भी जमा करेंगे तो लाभ होगा। बैंक में डिपॉजिट करना भी लाभदायी रहेगा। इसमें इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको जिसे कह सकते हैं परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। समय अच्छा है, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और उसके बाद 9th हाउस में जाएंगे, और 3rd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, और 3rd हाउस के ऊपर देखिएगा किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये समय आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख दिलाने वाला रहेगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे, परंतु यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये दिखाई देती है कि नौकर चाकर बिना बताए आपसे छुट्टी ले लें, ऐसा भी योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको
टूर ट्रैवल का योग बनता है, टूर ट्रैवल का योग बनता है, परंतु मैं कहूँगा कि अभी आपको किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल के लिए नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, कुछ समय आपके लिए फेवरेबल नहीं दिखता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। फॉरेन लैंड में जो कोई लोग रहते हैं उनसे कम्युनिकेशन फ़ोन के माध्यम से किया जा सकता है, उनसे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ पराक्रम जो है आपका थोड़ा सा कम रहेगा, पराक्रम में कमी आपके दिखाई देगी। आप आज के काम को कल पर छोड़ने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा नहीं रहेगा, उसमें नुकसान आपका रहेगा। इसलिए आज का कार्य आज ही पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय आपको नया भवन, भूमि, वाहन का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगा इन चीज़ों का, उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। मैंने कहा ना आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए केयरफुल रहना है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहना है। या कमीशन बेसिस आपका कुछ कार्य है, आपका मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है, उसमें कमीशन मिलता है, या व्हीकल की सेल परचेज का कार्य है, उसमें कमीशन मिलता है। जो भी कमीशन बेसिस कार्य हैं उन कार्यों के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है, उनमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करा के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ पूरे परिवार के साथ घूमने जाने का कोई यात्रा, अच्छी यात्रा, ज़्यादा बड़ी फॉरेन की यात्रा नहीं, अपने कंट्री के अंदर कोई यात्रा करने का योग भी बनता है, और यात्रा मंगलमय रहेगी ऐसा ही योग बतलाता है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन और फिर उसके बाद डायरेक्ट की अवस्था, प्रोग्रेसिव अवस्था में गोचर करेंगे। ऑनलाइन 5th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय स्टूडेंट के लिए 10 मार्च 2026 के बाद का समय बेहतर समय कहा जाएगा। इस समय पर जीवन की जो गाड़ी है, जो एजुकेशन की जो गाड़ी है, वो एक अच्छे पटरी पर चलना शुरू करेगी। तो इसलिए अच्छा ट्रैक चूज़ करने के लिए आपको किसी एस्ट्रोलजर का सहारा लेना चाहिए, मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्जी है। इस समय में जो माताएं बहनें संतान कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए समय बेहतर है, संतान कंसीव हो जाएगी, परंतु संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात बनेगी। जिनकी संतान अभी यंग है तो वे बच्चे यहाँ पर साइकिलिंग इत्यादि करना शुरू करेंगे, साइकिलिंग सीखेंगे, हो सकता है एक्टिवा स्कूटी वगैरह चलाना सीखें, कार वगैरह चलाने सीखें, तो उनके लिए भी थोड़ा केयरफुल आ जाए, क्योंकि उनके चोट खरोच लगने की संभावना बनती है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर आता नहीं चलाना, वे चलाएंगे तेज़ी से तो दिक्कत बन सकती है। उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में आपको कोई आपका पुराना मित्र आपके साथ मिले, आपसे अचानक से मिल जाए, या आपकी उससे बात हो, आपको उससे लाभ हो, मन प्रसन्न हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। संतान के माध्यम से भी धन लाभ और नेम फेम प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय यदि आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में सफलता मिलने के योग तो बने हैं, परंतु यहाँ पर अचानक से आपको आपका धन या आपके डॉक्यूमेंट मिस होने का योग भी बनता है, जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होने का योग बनता है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ ये पता चलती है कि आपको अगर कोई कार्य शुरू करना है, मान लीजिए कोई कार्य व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, या आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है घर के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना लेके कार्य कीजिएगा। दूसरा ये है कि अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से ले लें तो बेहतर रहेगा, उसमें आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज आपको EMI वगैरह पे करना पड़ेगा, वो आपके लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, उसके लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। एनिमी परेशान नहीं कर पाएगा, एनिमी से आपको बेफिक्र रहने की आवश्यकता है, परंतु उसका फिर भी ध्यान रखा जाए तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट नहीं होना, इनका होना, और इसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट होना। देखिए बतलाता है कि इस समय में आपका 7th हाउस ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बताता है कि इस समय में आपको सबसे पहले तो 14 मार्च 2026 तक का समय आप देखेंगे। देखिए 13 फरवरी से आप इस चीज़ को नोटिस कर भी रहे होंगे कि आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी ईगोइस्टिक हुआ है और काफ़ी एनर्जेटिक भी हुआ है, और 1 अप्रैल तक ये एनर्जेटिक रहेगा। तो इस समय में उनसे वार्तालाप करते समय आप बहुत केयरफुल, बहुत शालीनता से बात कीजिएगा, शांति बना के रखिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिएगा स्पाउस के पास धन का आगमन होना
दर्शाता है। और स्पाउस को अचानक से नेम फेम मिलना, व्यापार व्यवसाय में लाभ होना और व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्राप्ति के अवसर बनते हुए दिखाई देते हैं। जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में है, उन्हें भी इस समय में सरकार से लाभ प्राप्ति का योग बनता है, परंतु उनके लिए 14 मार्च तक का समय बेहतर है सरकार से लाभ लेने के लिए। उसके बाद सरकारी कार्यों में उलझनों से बचना चाहिए और पब्लिकली भी भाषण देने से बचना चाहिए, तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके और खाने पीने में अपने पेट के लिए खाने पीने की वस्तुओं में केयरफुल रहा जाए, तामसिक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सॉल्टेड होकर के शनि ग्रह के साथ गोचर करेंगे और साथ में सूर्य ग्रह आ जाएंगे आपके 15 मार्च से। और 8th हाउस के ऊपर देव किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है, 7 8 9 नहीं आ रहा है। अब और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में रेट्रोगेशन और उसके बाद 10 तारीख के बाद ये डायरेक्ट होकर के यहाँ पर गोचर करेंगे। तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब के सदस्यों से लाभ प्राप्त होना, कोई सरकारी व्यक्तियों से लाभ होना, किसान भाई हैं तो उन्हें खेती की ज़मीन, फसल इत्यादि से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किए जाना, पुरस्कृत किए जाने का योग बनता है। इस समय में आप फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ जुड़कर भी कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति का योग बनता है। स्पाउस की वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, स्पाउस के माध्यम से भी लाभ होगा। वो कब तक देखिएगा, पूरा ही महीना स्पाउस की वाणी के लिए अच्छा है, परंतु जब ईगोइस्टिक मैंने होने का मतलब है तो ईगो रहेगी, परंतु वाणी बहुत अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर डांटेंगे भी तो उसमें प्यार ही होगा, कुछ आपका भले के लिए ही डांटा जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पर बनती दिखाई देती है। बाकी एक विशेष चीज़ ये है कि आपको चलते समय या व्हीकल ड्राइव करते समय अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। दोनों पैरों का ध्यान रखना है, पैरों में और आपके स्टमक, मतलब इस नाभि से नीचे के हिस्से में चोट खरोच लगने से अपने आप को बचाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रख के चलिएगा, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना यहाँ बन जाएगी तो दिक्कत होगी। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और 9th हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय है यात्राओं को आपको देने वाला है, परंतु यात्रा से लाभ भी होगा, परंतु यात्राएं अधिक दूरी की ना की जाए तो बेहतर रहेगा। फॉरेन ट्रैवल ना किया जाए तो बेहतर रहेगा, रुक जाया जाए। और इस समय में फायर से अपने आप को बचा के रखा जाए, यात्रा के दौरान आग वगैरह से बचा के रखा जाए तो लाभदायी रहेगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होगा, स्पाउस की हेल्प पूरी प्राप्त होगी, स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और देखिएगा इस समय में धर्म कर्म के कार्यों को करने से लाभ होगा, धार्मिक कार्यों को आप करते रहिएगा और तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपको हनुमान चालीसा देखिए मस्ट है, जो मैं पहले ही बतला रहा था कि आपको कोई उपाय करना है ताकि आपकी हेल्थ बेहतर रहे, फाइनेंस आपको सही प्रकार से लाभ प्राप्त, तो आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, डेली एक पाठ आप हनुमान चालीसा का कीजिएगा और मंगलवार को हनुमान मंदिर में जा करके प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद वितरण अवश्य करें। ये आपको बहुत सारी परेशानियों से यहाँ इस महीने बचाने वाला रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय रहेगा, आपको आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके कार्य डिले होंगे जिसकी वजह से अपने बॉस के कोप का भाजन होना पड़ सकता है, इसलिए क्रोध ना करें। अगर आप स्वयं से बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉय के ऊपर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, क्रोध करने से आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए आपको मैं पहले ही बतला रहा हूँ कि क्रोध ना करें, अपने एम्प्लॉय को प्यार से समझाएं कि ये कार्य इस प्रकार से किया जाए तो बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे और कंपनी ग्रो करेगी। इन चीज़ों का लाभ रखिए, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ देखिएगा इस समय में आपको कुछ फॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट मिलना ऐसा भी दर्शाता है। फ़ोन से बात कीजिएगा, मिलने मत जाइए अभी पर। नए क्लाइंट आपको मिल पाएंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ होगा, अधिक दूरी पर बैठे लोगों से आप बात करके धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ उन्नति होना दर्शाता है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के लिए आपको जॉब स्विच करने का, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए जॉब स्विच करने का योग बनता है और जॉब स्विच करने के लिए 26 मार्च के बाद का समय बेहतर दिखाई देता है। 26 मार्च तक जॉब किसी प्रकार से चेंज ना की जाए, रुक जाया जाए, जॉब को छोड़ना नहीं है, जॉब को स्विच करना है तो 26 मार्च के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो तब आप कीजिएगा, तब लाभ प्राप्त होगा।
इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो कि रेट्रोगेशन भी है और डायरेक्ट भी हो जाएंगे 10 तारीख के बाद से। और यहाँ पर राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए जो समय है, स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त होना, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा। मित्रों से सुख प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों में गुरु तुल्य आप रहेंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर कभी कभी पार्टी इत्यादि करते समय अपनी जो वाणी है उसे आपको कंट्रोल करना होगा। कुछ आपकी गोपनीय बातें, परिवार की बातें, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी जॉब की कुछ सीक्रेट बातें आपको जग जाहिर नहीं करनी है, अपने मित्रों के सामने जग जाहिर नहीं करनी है। अदरवाइज वही चीज़ें आने वाले समय आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए पार्टी कीजिए परंतु वाणी को विराम दे करके, वाणी उतनी ही बोलिए जितनी आवश्यकता है। ज़्यादा बोलने से आपको आने वाले समय में फिर परेशानी होगी। आपके जो फ्रेंड हैं वे आपको एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। इस समय में आपके पास धन कई प्रकार से आएगा, धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन से लाभ प्राप्त होना, संतान का सुख होना, संतान से लाभ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे और नेम फेम आपको प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और 12th हाउस बिल्कुल साफ है। इस समय पता चलता है कि इस समय में आप यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड मंडल, कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उनमें आपको लाभ ही होता दिखाई देता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी होती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई देती। इस समय में डोनेशन परंतु अवश्य कीजिएगा। डोनेशन करना हर परिस्थिति में लाभदायी है। हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को प्रसाद लगाइए, प्रसाद वितरण कीजिए, ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहने वाला रहेगा। आगे मैं आपको डेटा देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 मार्च का समय। अब देखिए 1-2 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। अपने लिए कुछ नए वस्त्र परचेज करना, कहीं घूमने जाना, किसी मित्र के साथ, पुराना मित्र कोई मिल जाए, पुराने मित्र से बात हो जाए, पुराने मित्र की कोई बैठी हुई बात याद आ जाए, ऐसा समय रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा परंतु कुछ दुख वाली बातें, जैसे अच्छी अच्छी बात याद आ रही थी पुरानी, उसमें कोई दुख वाली बात भी याद आई तो मन भराया, ऐसा भी योग होगा। परंतु परेशानी वाला समय नहीं है, अच्छा समय है, लाभदायी रहेगा। 3-4 मार्च का समय, 3-4-5-6 मार्च का समय, इस समय आपको धन देने वाला रहेगा। धन का आगमन होगा, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। नौकर चाकर का सुख भी आप इस समय प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। सिंगिंग और राइटिंग के कार्यों में लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनेगा। इसके बाद 7-8-9 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा 7-8-9 मार्च का समय, ये माता तुल्य स्त्रियों से लाभ, धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो उसमें उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। उन्हें रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ लेके जाना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में घर के अंदर खुशियों का माहौल होना, खुशियों का वातावरण होना दर्शाता है। समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय पूरे परिवार के साथ संगठित होना, भोजन करना, घूमने जाने का योग बनता है। इसके बाद 10-11 मार्च का समय, 10-11 मार्च का समय, ये समय आपके पास फाइनेंस का आगमन होना, स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ संतान के माध्यम से धन लाभ, नेम फेम प्रदान करने वाला रहेगा। नया सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए, किस सेक्टर में जाना है, करियर किस चीज़ में बनाना है, उसका सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन के लिए इस डेट को अपनी बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराना भी बेहतर रहेगा। इसके बाद 12-13-14 मार्च का समय, 12-13-14 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा परेशान देने वाला रहेगा। हेल्थ थोड़ी सी थकी हुई रहेगी, आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी इस समय में। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आप फ्रूट वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, उनका सेवन कीजिएगा। लोन वगैरह की मैंने बताया कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही लोन लीजिएगा अगर लेना पड़ता है, क्योंकि इस समय में लोन ज़्यादा ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। एनिमी परेशान नहीं कर पाएगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य अगर आपका है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्ति जैसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद और आपका मैटर शॉर्ट आउट होता है, ऐसा यहाँ पर योग बनाता है इस समय। इसके बाद 15-16 मार्च का समय, देखिए 15-16 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना। जो मैरिड है हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। पॉलिटिशियन है 15-16 मार्च के समय पर पब्लिक को संबोधित करेंगे तो बहुत अधिक प्रभाव इनकी वाणी का रहने वाला रहेगा पब्लिक के ऊपर। इसके साथ साथ ये समय स्पाउस और पार्टनर से हेल्प एडवाइस लेकर के कार्य करने के लिए बेहतर रहेगा। स्पाउस के साथ घूमने जाने का अवसर भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, जो कि लाभदायी और आनंददायी रहेगा, तो इस समय का प्रयोग कीजिएगा। 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय थोड़ा सा आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल डालने वाला रहेगा। कुछ मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपको प्रदान करने वाला रहेगा। परंतु फिर भी ये समय आपको पैतृक संपत्ति, स्पाउस के परिवार वालों से
मिलना हो, उनसे कुछ धन लाभ प्राप्ति आपको कराता हुआ दिखाई देता है। जो किसान भाई हैं इस समय में अपनी फसल को थोड़ा सा कीटों से बचा के रखें तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में किसान भाइयों को फसल से लाभ होना भी दर्शाता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो ये समय आपको सरकारी व्यक्तियों के साथ जुड़ करके अपने कार्य को पेटेंट कराना, नए नए इन्वेंशन करने के लिए बेहतर समय कहा जा सकता है। इसके बाद 19, 20, 21 मार्च का समय, ये समय यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करने के लिए मना किया है, अभी रुक जाए तो बेहतर रहेगा। अगर आपको जाना ही है, आप फॉरेन में रहते हैं, यहाँ आए थे नेटिव प्लेस पर, तो ये समय में आप निकल जाइए अपना, जहाँ पर आपका कंट्री है वहाँ पर, जहाँ के आप अब रह रहे हैं वहाँ पर आप चले जाइए तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो रुक जाएँ तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं 22, 23 मार्च का समय। 22, 23 मार्च का समय, ये समय आपको करियर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में कोई नए टेंडर साइन होना, नई जॉब ज्वाइनिंग के लिए ये डेट यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। जॉब स्विच करना हो उसके लिए भी यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। आप यदि बिजनेस करते हैं, बिजनेस में नए एम्प्लॉय हायर करना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए समय बेहतर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद 24-25 मीटिंग करने के लिए भी समय बेहतर रहेगा। 24-25 मार्च का समय, देखिए 24-25 मार्च का समय धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, मित्रों का सुख होना, धन संचय कर पाना, RD FD इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी। 26-27 मार्च का समय, ये समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। ये समय आपका धन खर्च होना है, किसी भी चीज़ के लिए हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप डोनेशन इत्यादि करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप इस समय में बच पाएंगे और किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली रहेगी। इसके बाद 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और इसके साथ साथ ये समय आपको नई नई चीज़ों से, नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और नई नई चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास इस दिन आप अवश्य करेंगे। इसके बाद 30-31 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था सिंह लगन के लिए मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।